हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में। चैप्टर 7 फ्रीक्वेंसी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में हम 3 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स बनाना सीखेंगे। फर्स्ट वन हिस्टोग्राम, सेकंड पॉलीगॉन एंड थर्ड इज ऑगिव। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर करना मत भूलना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, चैप्टर नंबर 7। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स हैं 3 टाइप्स, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन्स एंड ऑगिव। ये ऑगिव की प्रोनाउंसिएशंस कुछ लोग डिफरेंट करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बोल सकते हैं, बट मैं इसको ऑगिव ही बोलती हूँ। ओके, सो हिस्टोग्राम डायग्राम बनाने के लिए या फिर हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स बनाने के लिए 2 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स बनते हैं इसमें। फर्स्ट वन हिस्टोग्राम इक्वल क्लास इंटरवल्स, हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल्स के साथ, हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के साथ। ओके, देन पॉलीगॉन भी 2 टाइप्स से बनते हैं। फर्स्ट वन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ हिस्टोग्राम विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। नाउ वन मोर, यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है, फ्रीक्वेंसी कर्व। ये भी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि क्या होता है फ्रीक्वेंसी कर्व। थर्ड वन हम ऑगिव में भी 2 टाइप से ऑगिव पॉलीगॉन्स फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स बनाना सीखेंगे। ऑगिव में लेस देन ऑगिव एंड मोर देन ऑगिव, इस तरीके से 2 टाइप्स में 2 कैटेगरीज में ऑगिव को भी डिफ्रेंशिएट किया गया है। और प्लस इसमें एक चीज़ आ जाती है आपकी कि लेस देन एंड मोर देन कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, कंबाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम या फिर आप बोलो फ्रीक्वेंसी कर्व बनता है। ठीक है, सो फर्स्ट वन हम देखते हैं हिस्टोग्राम, कि हिस्टोग्राम में कैसे विद द हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल, इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल बनते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट में हम इक्वल इंटरवल्स के साथ हिस्टोग्राम बनाना देखेंगे। हमें डाटा गिवन है, हमारी टेबल गिवन है जिसमें हमें मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। और ये हमारी फ्रिक्वेंसी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये हमारी फ्रिक्वेंसी इसमें काउंट होती हैं। तो इनके बेसिस पे हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। फर्स्टली आप ग्राफ ले लो, ग्राफ में आप प्रॉपर मार्क कर लो। मैं यहाँ पे ही आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये हमारा प्रॉपर हमने ले लिया। ठीक है, दिस वन ऑरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से। देन यहाँ पे हम मार्क्स और इसको कवर करेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे, पॉइंट आउट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, अराउंड 70 तक है तो मैंने 70 तक ले लिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 तक हैं तो आप ले लीजिए 5 का डिफरेंस ले लेते हैं हम। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ओके, ऑलमोस्ट 30 तक। आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 से 10 में 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 0 से 5 में 5 आ रहा है तो 5, 0 से 5 तो ये हो गया। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स 5 हैं तो यहाँ से लेके इस तरीके से आप इसको कवर कर देंगे। ये पॉइंट हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब 10 to 20 में 10 तक आ रहा है, सो 10 to 20 10 तक में ये आ गया आपका इस तरीके से। ठीक है, नाउ 10 to 20 फर्स्ट, उसमें है आपका 10, 10 आ रहा है ये आपका यहाँ तक, तो 10 आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है 10। ठीक है, देन अगेन 20 to 30, 20 to 30 में 15 तक, 15 आपका यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरीके से आप पूरा 15 तक कवर करेंगे। देन 30 से 40, 20, सो कम्स टू हियर। ठीक है, देन अगेन 40 to 50, 40 to 50, 12 आपका अराउंड यहाँ तक आ जाएगा। 10 के बाद 11, 12। ठीक है, ये यहाँ पे मार्क्ड हो जाएगा। देन 50 to 60 इट्स अराउंड 8 कम्स टू हियर, 50 to 60 एंड 60 to 70 लास्ट वन विच इज़ 4 अराउंड हियर। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, बन गया आपका हिस्टोग्राम विथ इक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे
आपको ये डायग्राम या फिर ये बार एक बार डायग्राम की तरह दिख रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि बार डायग्राम जो होता है ना उसमें प्रॉपर गैप होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई गैप नहीं है, देखो यहाँ पे ये सारे जितने भी कॉलम्स बनाए ये इक्वल है, मतलब एक दूसरे अटैच है, बट बार डायग्राम्स में क्या हुआ था, यहाँ पे प्रॉपर गैप था। तो यही इन दोनों का डिफरेंस है हिस्टोग्राम में और बार डायग्राम्स में, कि बार डायग्राम्स में क्या होता है, मिडिल में गैप होता है, बट यहाँ पे कोई गैप नहीं होता, ये एकदम लाइन से चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, हिस्टोग्राम इक्वल क्लास इंटरवल्स के साथ। नाउ नेक्स्ट वन इज हिस्टोग्राम विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो उसमें आप प्रॉपर कैसे बनाएंगे उसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको सेम चीज़ दी हुई है, मार्क्स दिए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपके मार्क्स हो गए। यहाँ पे देखो 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 35, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 60 to 80। यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स है आपकी ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे तो इक्वल चल रही थी, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इसी को अनइक्वल बोलते हैं। अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हो रहा है उसमें, और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ पे फर्स्टली आप क्या करोगे, एक टेबल और यहाँ पे एक्सपैंड करोगे, यहाँ पे टेबल और बनाओगे इस तरीके से, यहाँ पे 2 टेबल्स और एक्सपैंड हो जाएंगी, यहाँ पे एक ऐसे और इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट वन आपकी बनेगी एडजस्टमेंट की, कि आपको फर्स्ट में यहाँ पे क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। और सेकंड आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी काउंट करनी है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये 2 टेबल्स आपको बनानी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है इसको, ठीक है। फर्स्टली आपको एडजस्टमेंट, ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट निकालनी है, इसकी एडजस्टमेंट करनी है। आपको एडजस्टमेंट करने के लिए एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका प्रॉपर एडजस्टमेंट का फार्मूला, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, एडजस्टमेंट इक्वल्स टू क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल अपॉन लोएस्ट क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल अपॉन लोएस्ट क्लास इंटरवल। ये होता है आपका एडजस्टमेंट का फॉर्मूला। तो इसको आप रिमेंबर करें, उसके बाद ही आपकी प्रॉपर काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्टली हम देख लेंगे कि इनकी डिफरेंस क्या क्या आ रही है, कितनी डिफरेंस में आ रही है। तो ये 10 to 15 5, और 15 to 20 अगेन 5, 20 to 25 अगेन 5, 25 to 30 अगेन 5, 30 to 40 यहाँ पे 10 का डिफरेंस, देन 40 to 60 इट्स 20, एंड 60 to 80 इट्स अराउंड ऑल्सो 20। तो ये हमने क्या काउंट की, डिफरेंस काउंट की, ठीक है। अगर हमें डिफरेंस पता है, यहाँ पे क्लास इंटरवल लोएस्ट क्लास इंटरवल से काउंट करें, तो यहाँ पे देखो हमारी डिफरेंस कितनी आ रही है क्लास, पहले तो इंटरवल्स में 5 का डिफरेंस है, तो एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा 5। देन अगेन हमारी लोएस्ट क्या है, लोएस्ट क्लास इंटरवल्स क्या है, 5 है, तो 5 इक्वल्स टू 1। तो इसी तरीके से आप बनाएंगे, यहाँ पे तीनों में 5 है, तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 1 ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपका 1 आ जाएगा। देन 10 है यहाँ पे, तो सिमिलरली 10 अपॉन क्लास इंटरवल, लोएस्ट क्लास इंटरवल कितनी है आपकी 5, ठीक है, लोएस्ट यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्लास इंटरवल कितनी है 10 की है, तो 10 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2। सिमिलर 20 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 4, एंड 20 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पे आ गई 4। तो ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट। इस तरीके से आप एडजस्टमेंट करेंगे। अब एडजस्टमेंट करने के बाद क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है। तो उसका भी एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन एडजस्टमेंट फैक्टर। फ्रीक्वेंसी लेनी है आपको और उसके नीचे डिवाइड कर देना है किससे, एडजस्टमेंट फैक्टर से, मतलब इस एडजस्टमेंट फैक्टर से, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, एडजस्टमेंट से। तो सिमिलरली 7 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 7 है और एडजस्टमेंट कितनी है 1, 7 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 7, 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 10, 27 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 27, 15 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 15। ओके, देन अगेन यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6। ओके, 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 4, 3 जा 12, देन अगेन 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से आपकी ये निकल जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
फ्रीक्वेंसी, ये प्रॉपर आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मिल गई। अब आपको ये याद रखना है कि अनइक्वल क्लास इंटरवल्स में आपको ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ही मार्क करनी है। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया था, नॉर्मल था, इसमें हमने कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं की थी क्योंकि इक्वल ही दिया हुआ था। आपने डायरेक्टली डाटा लिया, फ्रीक्वेंसी ली और आपने मार्क कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया। बट यहाँ पे पहले आपने क्या किया, आपने अनइक्वल में एडजस्टमेंट की, देन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी काउंट की, देन अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही आप ग्राफ में पॉइंट आउट कर देंगे। सो नॉर्मली आप जल्दी से बना लीजिए अपना ग्राफ, इस तरीके से आपका बन जाएगा प्रॉपर। ठीक है, ये मैंने बना लिया। सेम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0 और ओरिजिन। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रॉपर काउंट कर लीजिए। यहाँ पे मैं कितनी है, 5 से स्टार्टेड है, मिनिमम 5 है। ठीक है, तो आपको 5 से लेना है। ठीक है, तो आप कितनी भी डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है, 10 टू ले लीजिए, 15 से ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे 10 से ले रही हूँ। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 एंड 80, 85। यहाँ पे अप्रॉक्स 85 तक ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 80 तक है तो हमें 85 तक तो अप्रॉक्स लेना ही पड़ेगा। देन अगेन फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट कितनी है, 27 मीन्स 30 तक इनफ है, तो 30 तक ले लीजिए। यहाँ से 5 आपका यहाँ तक आ गया मान लीजिए। ठीक है, 5 और 10 तक ही ले लेते हैं, 10। ठीक है, अगेन 20 और 15, ओके 15, देन 20, देन अगेन 25, देन अगेन 30। इस तरीके से आपने ले लिए नंबर्स। अब इसको आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट आउट करके बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या है, आपका 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मार्क्स हैं, आपको इन दोनों से काउंट करना है। आपको फर्स्टली मार्क्स देखना है और देन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखनी है। ठीक है, तो 10 to 15 है, 10 to 15 में आपको क्या मार्क करना है, 7 तक। तो 7 तक काउंट करना है, 10 के 7 यहाँ तक आ जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना लीजिए 7, अप्रॉक्स 7 यहाँ तक आ गया, ये बन गया। देन 15 to 20 अगेन 10, 15 to 20 में 10 तक, तो ये बन गया आपका यहाँ तक, पूरा बनेगा 10 तक। 20 से 25, 27 आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 25 के ऊपर, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। हम यहाँ तक फ्रिक्वेंसी 25। ठीक है, इस तरीके से। देन 25 से 30 में है आपका 15 अप्रॉक्स यहाँ तक आ रहा है, ये बन गया 15। देन 30 से 40 में 6, 30 से 40, तो 30 से देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 30 यहाँ पे तो 5 का चल रहा था, बट यहाँ पे अब 10 का आ गया, तो 30 से 40 यहाँ तक आ रहा है, तो आपको पूरा गैप लेना है। ठीक है, इसमें एक ये चीज़ जो है 30 से 40 में आपको कितना मार्क करना है, 6, तो 6 अराउंड आपका यहाँ तक आ जाएगा। तो 6 आप यहाँ से प्रॉपर यहाँ तक करेंगे। इसमें सारी चीज़ें जो होती है ना वो अनइक्वल होती हैं। ठीक है, देखो कॉलम्स भी कोई बड़ा कोई छोटा, कोई प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ही होता है इसमें। तो यहाँ पे 40 से 60, नाउ 40 से हमें 60 तक देखना है। 60 तक कितना है, 3, सो 3 अप्रॉक्स यहाँ तक आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 3 ले लीजिए, 3 आपका 40 से 60 तक आ गया। देन यहाँ पे 60 to 80, यहाँ से यहाँ तक 2 आ रहा है, तो ये अप्रॉक्स और भी कम 2 यहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रॉपर बन गया। आप चाहें तो इसे डिफरेंट कलर्स में बना सकते हैं। ठीक है, चाहें तो जैसे मैंने इसमें ब्राउन दे दिया, ठीक है, इसमें ग्रीन दे दिया और इसमें ब्लू कर दिया, पर्पल, देन इसमें ब्लू कर दिया। इस तरीके से मैं डिफरेंट शेड दे रही हूँ इनको। ओके, रेड, पिंक एंड ऑरेंज। सो ये होता है आपका अनइक्वल हिस्टोग्राम क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के साथ हिस्टोग्राम कैसे बनता है। आई होप आपको इक्वल क्लास इंटरवल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल अच्छे से समझ में आ गया हो। अब बारी आती है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। पॉलीगॉन्स भी 2 टाइप्स में हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ
हिस्टोग्राम के हेल्प से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। सो आप यहाँ पे मार्क्स देख लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी, दिस वन आपका क्लास इंटरवल्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 60, 70। ओके, इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट तो आपको नॉर्मली जैसे आपने हिस्टोग्राम में किया था उस तरीके से आप प्रॉपर ड्रॉ कर लीजिए कि ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस वन ओरिजिन। अब यहाँ पे आप प्रॉपर मार्क्स रखेंगे, ठीक है। सो आपकी चॉइस है, आप कितना भी रख सकते हैं। आपको मैक्सिमम 70 तक रखना है, बस इतना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। ओके, नाउ हियर हाईएस्ट इज़ 20, सो 20 तक काउंट करना है। मैं यहाँ पे 5 का डिफरेंस ले रही हूँ। 5, 10, 15, 20, ऑलमोस्ट ये तो बहुत छोटा सा हो गया, चलो कोई नहीं। आप यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग हाँ मार्क कर लेते हैं इसको। 5 लिख लीजिए, 5, दिस वन 10, दिस वन 15 या 20, ये हमने ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, नॉर्मली ग्राफ बनाना है। 0 to 10 में 5, तो 0 to 10 में 5 तो यहाँ तक आ जाएगा। फिर इसको आप बना लीजिए 5, ठीक है। 10 to 20 10, 10 to 20 10, देखो इसमें भी कोई गैप नहीं हो रहा, ठीक है। देन अगेन 20 to 30, 20 to 30 15, दिस वन 15, 20 to 30, देन 30 to 40 अगेन 20, दिस वन 20, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। 40 to 50 12 अप्रॉक्स आपका यहाँ तक आ जाएगा। 10 के बाद 11 12, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक बना दिया इसको 12। देन 50 to 60 8 अप्रॉक्स आपका यहाँ तक आ जाएगा, 50 to 60, ठीक है। देन 60 to 70 अप्रॉक्स 5 आपका नॉर्मली यहाँ तक ही आएगा। सो ये हो गए आपके। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इनके मिड पॉइंट्स में पॉइंट्स लगाने हैं, मीन्स यहाँ पे मतलब मिडिल में अप्रॉक्स। तो ये आपके मिड पॉइंट्स हो जाएंगे, इसी को हम पॉलीगॉन्स बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। इनको प्रॉपर मिड पॉइंट पे हमने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए इस तरीके से, और इनको स्केल के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है, आप इन पॉइंट्स को जॉइंट कर देंगे। मैं तो नॉर्मली कर रही हूँ, आप स्केल की हेल्प से करेंगे इस तरीके से। फ्रीक्वेंसीज में इसमें आपने प्रॉपर इनको जॉइंट किया, ठीक है। और यहाँ लास्ट में मैंने इसको यहाँ तक जॉइंट कर दिया। सो अप्रॉक्स आप इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ हिस्टोग्राम। हमने पहले क्या किया, हिस्टोग्राम बनाया और हिस्टोग्राम के मिडिल सेंटर में जो पॉइंट्स थे उनको एक विद द हेल्प ऑफ स्केल से प्रॉपर कनेक्ट कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ हिस्टोग्राम। ओके, आई होप आपको कोई डाउट ना रहा हो। अब बनाते हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, मतलब अब हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। तो उसमें क्या है, मार्क्स दिए हुए हैं आपको, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे हमने नॉर्मली मिड वैल्यूज़ जो थी वो नॉर्मल ही काउंट कर ली थी, अपने अकॉर्डिंग ही पॉइंट आउट कर दी। बट यहाँ पे हमें फर्स्ट में मिड वैल्यूज़ जो हैं वो पहले ही कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम पहले से ही यहाँ पे एक और टेबल बना देंगे जो कि रहेगी आपकी मिड वैल्यू की। इस तरीके से यहाँ पे बनाएंगे हम मिड वैल्यू की टेबल, मिड वैल्यू। ओके, सो मिड वैल्यू कैसे काउंट होता है आपको पता ही है। यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स हैं, सो दोनों क्लास इंटरवल्स को हाईएस्ट एंड लोवेस्ट को प्लस कर दीजिए अपॉन 2। तो 10 + 2t अपॉन 2, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट क्लास इंटरवल को हमने प्लस कर दिया, अपॉन कर दिया 2 = 15। सेम यहाँ 20 to 30 अपॉन 2 विच इज़ अप्रॉक्स 25। 30 to 40 प्लस करो अपॉन 2 35। 40 + 50 अपॉन 2 = 45। then again 50 + 60 upon 2 = 55। 60 + 70 upon 2 approx 65। ओके,
तो ये हमने मिड पॉइंट्स काउंट कर लिए। अब हम डायरेक्टली अपने ग्राफ में इन मिड पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे या फिर पॉइंट आउट कर देंगे, एक ही बात है। तो आप डायरेक्टली जल्दी से बनाइए अपना ग्राफ। ये हमारा हो गया ग्राफ ईजीएस्ट वे में, इस तरीके से। फिर से आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस काउंट कर लीजिए, ये रहा। अब हम डायरेक्टली बना लेंगे सेम जो हमारा पहले वे था, उसी तरीके से हमने पॉइंट आउट करना है हमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमें कितना हाईएस्ट कितना है हमारा 65 है ना, तो ऑलमोस्ट आपको 75 तक बनाना है। तो मैं यहाँ पे 5 का डिफरेंस ले रही हूँ, 5, 15, ठीक है। तो 10 का ले लेते हैं, 15, 25, देन अगेन 35, 45, 55, 65 and 75. Here वही सेम 5, 10, 15, 20, 25, ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम नॉर्मली काउंट फ्रिक्वेंसीज में, फ्रिक्वेंसी मतलब मिड पॉइंट्स को ही काउंट करने वाले हैं, हिस्टोग्राम नहीं बनाने वाले। तो 10 से 20 में ये हमारी फ्रिक्वेंसीज हो गई, ये हमारी फ्रिक्वेंसीज हैं, ये हमारा क्लास इंटरवल्स है, ठीक है। तो हम इन दोनों के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना है 10 से 20, ठीक है। यहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी और मिड वैल्यूज से काउंट करना है। सो हमें देखना है 15 पर क्या आ रहा है आपका प्रॉपर 10, तो ये हो गया हमारे 15। यहाँ पर हमें अप्रॉक्स, यहाँ ये हमारा मिड वैल्यूज हो गई इसकी, तो इसके ऊपर पॉइंट आउट करेंगे। देन अगेन 25, जिस या 25 से हम कितना लेंगे 15, तो ये हमारी अप्रॉक्स कितनी आ जाएगी, ये मिड वैल्यू। 35 से 20, 35 में 20, ये यहाँ पे 45 में 22, 45 में 22 अप्रॉक्स इसके थोड़ा से जस्ट ऊपर। देन आपका 55 में 15, 55 में 15 अप्रॉक्स यहाँ पे इस तरीके से। और 65 में 10, 65 में 10 यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमने पॉइंट आउट कर दिए हैं। अब इन्हें हम हेल्प स्केल मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको मार्क करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब ये हमारी मिड वैल्यूज़ थी, ठीक है। तो 10 से 20 के बीच में हमें 15 मिड वैल्यू आई थी। अगर मान लीजिए 0 से 10 है, तो 0 से 10 की मिड वैल्यू ऑब्वियसली क्या होती, 5 होती। तो हमें इसकी मिड वैल्यू से पॉइंट आउट करना है। तो मिड वैल्यू यहाँ पे इसीलिए 5 लिया गया था। तो इस तरीके से यहाँ से आप प्रॉपर इसको कनेक्ट करेंगे, ये, देन दिस। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ 60 से 70 के बीच में ही आपकी मिड वैल्यू क्या आई थी 65। अगर 70 से 80 के बीच में थी तो 75 आइए। तो ये सेम यहाँ से यहाँ तक पॉइंट आउट हो जाएगा। तो ये थे आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। इसमें डायरेक्टली हमने पॉइंट्स मार्क किए और पॉइंट आउट कर दिया और अपने स्केल के हेल्प से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो ये थी आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हेल्प हिस्टोग्राम। सो आई होप आपको हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन में सारी डाउट्स क्लियर हो गए हों, ठीक है। इनमें हमने 4 पार्ट्स को देखा। हिस्टोग्राम में 2 टाइप से हमने हिस्टोग्राम को किया। फर्स्ट वन क्या था, हिस्टोग्राम विद द हेल्प ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स एंड हिस्टोग्राम विदाउट द हेल्प ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स और अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। सिमिलरली पॉलीगॉन्स में भी हमने 2 टाइप से पॉलीगॉन्स बनाने सीखे हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। नेक्स्ट पार्ट में इसमें हम फ्रीक्वेंसी कर्व और अपना ओगिव को बनाना सीखेंगे और इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।